ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है सावन का महीना, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पूरा महीना भोले बाबा को समर्पित होता है सावन का। तो आज शुक्रवार है, और शुक्रवार जो होता है माता रानी का दिन होता है, लक्ष्मी माता का भी दिन होता है। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगी तो वह माता रानी का उपाय होगा, और उन लड़के लड़कियों के लिए होगा जो विवाह के बंधन में अभी तक बंध ही नहीं पाए हैं। बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारी पूजा पाठ कर ली, लेकिन अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है, और उम्र निकलती चली जा रही है विवाह की, जो उम्र होनी चाहिए। तो अब माता पिता भी चिंता करने लगे हैं कि पता नहीं विवाह होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। विवाह तो होकर ही रहता है बच्चों का, चाहे थोड़ी देर से हो, लेकिन विवाह होता ही है। बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया हमारे बच्चों के ऊपर, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन आज का मेरा जो उपाय है सारे दोषों को समाप्त करेगा, कुंडली के सारे दोषों को समाप्त करेगा, घर के वास्तु दोषों को समाप्त करेगा, बच्चों के नज़र दोष को समाप्त करेगा। तो आप यदि इस उपाय को करेंगे तो देखेंगे कितनी जल्दी बच्चों के रिश्ते आना शुरू होंगे। अभी तक जो नहीं आ रहे थे रिश्ते, और उनमें से जब रिश्ते आना शुरू होंगे तो कोई ना कोई एक ना एक रिश्ता जरूर से जो ईश्वर ने बनाया होगा वह जुड़ के ही रहेगा। तो अब बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियाँ भी कर सकते हैं। कोई खास नहीं करना है, बहुत छोटा सा उपाय है बस। लेकिन श्रद्धा भाव का, विश्वास का, सबका एक हिसाब है कि यदि आप विश्वास से करेंगे, माता रानी के निमित्त होकर करेंगे, तो यह उपाय 101% फल देगा ही देगा, ऐसा हमारा मानना है इस उपाय को लेके। तो अब बताने जा रही हूँ कि इसके लिए आपको केवल और केवल 3 कपूर के टुकड़े चाहिए, और 2 लौंग चाहिए, और मिट्टी का दीपक हो आपके यहाँ। चाहे मेरी वीडियो देर से मिले ना हो तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल के, लंबी बाती डाल के, और 1 गिलास पानी भर के, और आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, या आपके पास कोई ऐसे बर्तन जिसमें रहता हो आप कपूर जलाते हो तो वह आप ले लीजिए। और ये मैंने बता दिया है कि 3 कपूर के टुकड़े और 2 लौंग, और एक छोटी सी कटोरी में आप रख के बैठ जाइए। तो आप, माता रानी की फ़ोटो सबके घर में होती है, किसी न किसी रूप में होती है। तो आप सबसे पहले वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, और उसके बाद उस कटोरी को, जो कपूर के 3 टुकड़े और 2 लौंग हैं, उसको ऐसे हाथ में उठा के, और बस यदि माताएं कर रही हैं तो माता रानी को सबसे पहले प्रणाम करके उस कटोरी को उठा के, और प्रार्थना करें माता रानी से कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी रुकावट है, जो भी कारण है, आप माता रानी सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए, उनके ऊपर कृपा करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ऐसे बोल के। और कटोरी बस आप माता रानी के सामने रख दीजिए, लेकिन करिएगा, फिर से कहूँगी, बड़े विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ, तभी उपाय काम करेगा। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी उस कटोरी को उठा के, और इस तरीके से दोनों हाथों में बीच में ऐसे कटोरी को रख के माता रानी से प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी रुकावट है, जो भी उलझन है, जो भी कारण है, सबको समाप्त करके, और माता रानी हमारे विवाह पर कृपा करिए, जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो। और ऐसा प्रार्थना करके कटोरी आप वहीं सामने रख दीजिए माता रानी के सामने, और फिर हाथ जोड़कर, और एक मंत्र बता रही हूँ, 2 मंत्र बताऊंगी, उसमें से आपकी जो भी चॉइस हो आप वही करिएगा। तो पहला मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 11 या 21 बार बोलें। और जो दूसरा मंत्र है वह है ओम दुर्गाय नमः, केवल और केवल 2 ओम दुर्गाय नमः। और दोनों ही मंत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपको जो अच्छा लगे, जिस भी मंत्र को जब मतलब बोलने के लिए, सोचने के लिए आपका मन करे, आप वही करिएगा। और इस प्रकार से मंत्र जाप करने के बाद और प्रार्थना करने के बाद, फिर आपको क्या करना है कि आपने एक मिट्टी का दीपक जो लिया है, तो आपको 1 कपूर का टुकड़ा उस मिट्टी के दीपक में आपको रख लेना है, और उसी में आपको जो 2 लौंग हैं, क्योंकि माता रानी को लौंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप 2 लौंग लेके, आज आपको कुछ नहीं करना है, ना किसी के ऊपर से बारना है, बच्चों के ऊपर से कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल उस कटोरी में से जो 2 लौंग हैं, और उनको उतार के, उनको लेके उसमें से, और उसके कपूर के टुकड़े के ऊपर आप रखिए। और फिर उस जो दीपक में है कपूर का टुकड़ा, लौ बहुत तेज उठेगी, तो दीपक को किसी छोटी सी प्लेट या डिश में रख के, और माता रानी की हल्की सी
धीरे मतलब आरती उतारिए मन विश्वास श्रद्धा विश्वास के बाद। और उस समय भी जिस समय आरती हल्की सी उतार रहे हों तो भी माता रानी से प्रार्थना करिएगा। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना मन में चलती रहे और ऐसे ऐसे आरती उतारते रहे मतलब। और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने विवाह के लिए मतलब आप माता रानी में एकदम समर्पित होकर कि हम ये उपाय कर रहे हैं तो अब हमारे बच्चों के विवाह निश्चित हैं। माताएं बोले सोचें मन में, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए सोचें। अब बस लौंग का पूरा आपने आरती उतार दी, रख दिया, वह जल गया। उसके बाद आपके पास बचे केवल और केवल 2 टुकड़े। अब 2 टुकड़ों का आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगी। तो एक कटोरी में 2 टुकड़े हैं तो आप एक छोटी सी दूसरी कटोरी लीजिए और दूसरा टुकड़ा ले लीजिए, उसमें रख लीजिए। और उन दोनों 2 कटोरी में 2 टुकड़े मतलब एक कटोरी में 2 टुकड़े थे, अलग अलग कटोरी में कर लीजिए। और उसके बाद उन दोनों टुकड़ों को अपने जो आपका मुख्य द्वार है उसके अंदर की तरफ दोनों साइड आप रख दीजिए। क्योंकि जब हम ये ऐसी चीज़ें घर के द्वारे रखते हैं, मन गेट पे रखते हैं तो हमारे घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है। और मैं बार बार कहती हूँ कि आपके यहाँ कोई भी मंगल कार्य का ना होना या बच्चों के विवाह का ना होना तो वह होता है केवल और केवल नेगेटिविटी होती है या नज़र दोष होता है। तो जब आप कपूर रात भर रखेंगे अपने मेन गेट के अंदर की तरफ रखिए दोनों साइड। और जब सुबह आप उठें तो ये नहीं है कि आपको स्नान करके ही करना है, कुछ नहीं। जैसे ही आप थोड़ा सा जल्दी सुबह उठिए, यदि आपको ये लगता है कि कोई देखे नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आप जल्दी सुबह उठ के और जो दोनों कटोरियाँ हैं उनका जो कपूर है, कपूर उठा के और जो यदि आपको नया दीपक नहीं करना है मिट्टी का तो जिस दीपक में रात में आपने भगवान के आले में एक कपूर का टुकड़ा जलाया था और 2 लौंग जलाई थी, उसी दीपक को ले लीजिए और दोनों कपूर के टुकड़े वहीं मेन गेट पे ही बैठ के अंदर की ही साइड और उसी दीपक में जिसमें रात में कपूर और लौंग जलाई थी उसी के ऊपर वे दोनों कपूर के टुकड़े जला दीजिए। एक साइड ही रखे दोनों उनको। और वहाँ पर भी जब वो कपूर के टुकड़े जल रहे हो तो आप सोचिए कि हमारे घर से सारी नेगेटिविटी जा रही है, अब इससे सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही है, जल रही है जो कपूर की जो लौट रही है। और आप इस तरीके से फील करिएगा, चाहे माताएं करें चाहे लड़के लड़कियां करें, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके घर की नेगेटिविटी चली जाएगी, आपको तो पता भी नहीं लगेगा। और जल्दी से जल्दी आपके यहाँ रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा और कोई ना कोई एक रिश्ता जरूर से पक्का होकर ही रहेगा। क्योंकि अब देव सो गए हैं विष्णु भगवान, तो विवाह तो 4 महीने बाद ही होने हैं, लेकिन रिश्ता बहुत जल्दी से जल्दी पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आप इस उपाय को बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास से करिएगा। और जब वह कपूर सब जल जाए, सब कुछ हो जाए, तो ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो इसको उठा के किसी भी पेड़ के नीचे आप रख आइएगा। आसपास कोई भी पेड़ हो, सुनसान जगह हो, कैसी भी हो, तो आप इसे वहाँ पे रख आइएगा। अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह है, मैं तो हमेशा ही, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और शुक्रवार का दिन है, माता रानी का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है, तो जो तुलसा मैया होती है तो उनमें भी कहते हैं लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए उनको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो आप जो दूसरा उपाय करें तो तुलसी मैया के क्यारा में आप एक गोल बत्ती वाला और देसी घी का दीपक जलाइए बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। और एक गिलास में आप पानी लेके बैठिए और पानी लेके बैठ के वहीं पर आसन डाल के, और वो जो पानी है उसमें एक चुटकी आप चीनी डालनी चाहिए। और चीनी डालने के बाद और घी का दीपक माता तुलसी में जलाने के बाद और आप वहीं पर बैठकर विष्णु भगवान का मंत्र जपिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 21 बार। फिर वहीं बैठ के प्रार्थना करिएगा, चाहे माताएं कर रही हैं चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं। और प्रार्थना करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करिएगा 11 या 21 बार। और उसके बाद जो मीठा पानी है तो रात भर तो ऐसे ही रखा रहेगा, लेकिन सुबह उस पानी को एक चुटकी से भी कम, हल्के से 4-6 दाने ही आप चीनी के डालिएगा, क्योंकि उसमें केवल हल्का सा ही, उसको मीठा भी ना हो लेकिन उसमें बस चीनी डालनी है 2-4-5 दाने। और तुलसी जी में ही, अपनी तुलसी जी में सिरा दीजिएगा, या किसी आप तुलसी जी के अलावा भी किसी और पेड़ पौधे में, लेकिन तुलसी जी में भी डाल दीजिएगा। और जिनके घर में तुलसी मैया नहीं है, क्योंकि बहुत जगह वैसे तो हर किसी के यहाँ घर होती हैं, लेकिन किसी के घर में यदि तुलसी माता नहीं है तो इस उपाय को सेम टू सेम ऐसे ही तुलसी जी के निमित्त होकर तुलसी जी का मन में सोच के अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई एक उपाय ज़रूर से करिएगा और फिर देखिएगा कि इस दोनों में से किसी भी एक उपाय का चमत्कार होगा और बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी पक्के होके संपन्न भी होंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। पहला उपाय कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। दूसरा उपाय कर रहे हैं तो लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।